देखिए इसमें एफ एक्स गिवन है यदि एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, मतलब एक्स जो है ना वो 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, तब फंक्शन है 3। यदि एक्स जो है 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है तब है 4, और यदि एक्स 10 से छोटा है और 3 से बड़ा है तब है 5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 0 स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसे नहीं लेंगे, हम जो इसकी सांत्यता चेक करेंगे वो 1 पर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम 1 पर करेंगे तो हमें लेस देन वाली वैल्यू मिल जाएगी और ग्रेटर देन वाली वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली हम यहाँ पर 3 पर करेंगे क्योंकि 3 की भी लेस देन की भी वैल्यू और ग्रेटर देन की वैल्यू भी है, जबकि 10 की ओनली लेस देन की है, तो 0 10 के लिए नहीं करेंगे, क्या करेंगे 1 और 3 के लिए सांत्यता की जाँच। तो देखिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं x बराबर 1 पर। तो जब हम x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तब जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन 1, राइट। तो यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस और fx। अब यहाँ पर जो हमें fx की वैल्यू रखनी है, कौन सी रखनी है, जहाँ पर x की वैल्यू जो है 1 से कम हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू लेस दैन इक्वल्स टू 1 है, तो यानी हमें फंक्शन क्या लेना है 3। तो यहाँ पर fx की जगह क्या पुट कर देंगे 3। अब देखिए, अब क्योंकि यहाँ पर जो है x की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो जब हम यहाँ से लिमिट को रिमूव करेंगे तो x की जगह 1 रख देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन में ही x नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3, राइट। अब x बराबर 1 पर ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx। ओके, अब हमें फंक्शन लेना है कि x की वैल्यू ग्रेटर दैन हो 1 से, तो हम इसमें देखते हैं x की वैल्यू ग्रेटर दैन कहाँ है 1 से, तो ये देखिए यहाँ पर x जो ग्रेटर दैन है 1 से, तो अब हमें फंक्शन क्या लेना है 4 लेना है। तो हम राइट हैंड लिमिट में जो फंक्शन की वैल्यू रखेंगे वो क्या रखेंगे 4। अब यहाँ पर हमें लिमिट को हटा देना है और x जगह 1 रख देना है। अब क्योंकि फंक्शन में x है ही नहीं तो हमारा आंसर आ गया 4। अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 आई थी और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 4 आई थी, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू है राइट हैंड लिमिट के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फलन है वो x बराबर 1 पर संतत नहीं है। ओके, इसी तरीके से चेक करेंगे x बराबर 3 के लिए। तो अब हम चेक करेंगे x बराबर 3 पर, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो हमें लेस दैन 3 की वैल्यू चाहिए, तो लेस दैन 3 की वैल्यू क्या है 4। तो देखिए x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका फॉर्मूला लग जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस, उसके बाद fx। तो देखिए यहाँ पर x से छोटा फंक्शन रखना है, x की वैल्यू 3 से छोटी है तो फंक्शन क्या है 4, तो हम fx की वैल्यू क्या रखेंगे 4। तो यहाँ पर हम रख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस और fx की जगह 4। अब यहाँ पर हम लिमिट को कर देंगे ख़त्म और x की जगह क्या रख देंगे 3। अब क्योंकि यहाँ पे x ही नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा 4। इसी तरीके से हमें निकालनी है राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ओके और fx। अब यहाँ पर जो fx की वैल्यू रखनी है वो रखनी है जिसमें x की वैल्यू 3 से प्लस हो। तो देखिए 3 से बड़ी x की वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू जो है वो 3 से क्या है ग्रेटर दैन है, यानी x जो है बड़ा है 3 से, तो इसलिए यहाँ पर फंक्शन क्या रखना है 5। तो बस यहाँ पर रख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस और fx की जगह क्या रख देंगे 5। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस और 5। अब हम लिमिट को हटाएंगे और x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब क्योंकि फंक्शन में है ही नहीं x तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई थी 4 और राइट हैंड लिमिट की आई है 5। तो आंसर क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पर लिख देंगे कि फलन x बराबर 3 पर संतत नहीं है। ओवरऑल कह सकते हैं कि जो दिया गया फलन है वो x बराबर 1 और x बराबर 3 पर क्या है अशांतत है, यानी अशांतत के बिंदु क्या हैं 1 और 3। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू, यदि एक्स की वैल्यू लेस दैन है 0 से यानी 0 से छोटी है तब फंक्शन रखना है 2x। यदि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तब रखना है 0, मतलब 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी है। और जब x ग्रेटर दैन है 1 तो 4x। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x की जो है लेस दैन और ग्रेटर दैन दोनों 0 की भी वैल्यू दी है फंक्शन में, और जो x की 1 के लिए लेस दैन और ग्रेटर दैन इन दोनों के लिए भी फंक्शन दिया है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, x बराबर 0 पर और x बराबर 1 पर सांत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम 0 के लिए करते हैं। तो आंसर सबसे पहले हम x बराबर 0 पर चेक करेंगे। तो x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और fx। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस दैन होनी चाहिए किससे, 0 से। जिस भी बिंदु की बात कर रहे हैं उस बिंदु से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो फंक्शन रखेंगे वो रखेंगे जो कि x लेस दैन 0 हो। तो x लेस दैन 0 का फंक्शन क्या है, 2x। तो यहाँ पे हम fx की जगह क्या पुट कर देंगे, 2x, क्योंकि 0 से x की वैल्यू 0 से छोटी यहीं पर है और फंक्शन क्या है इसका 2x। तो यहाँ पर fx की जगह हमने रख दिया 2x। उसके बाद x की वैल्यू पुट कर देंगे फंक्शन में, तो जो कि 0 है। तो ये 2 इंटू 0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरीके से x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब हमें x बराबर 0 पर ही राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो देखिए राइट हैंड लिमिट, अभी हम x बराबर 0 पर ही निकाल रहे हैं। तो x टेंड्स टू रखेंगे 0 और राइट हैंड के लिए क्या लगा देंगे, प्लस, और उसके बाद क्या हो जाएगा fx इक्वल्स टू। अब यहाँ पर जो fx की वैल्यू रखनी है वो रखनी है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर x की वैल्यू, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 से छोटी है, ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए x की वैल्यू बड़ी हो 0 से। तो x जो है यहाँ पर बड़ा है 0 से, तो फंक्शन क्या रख देना है, 0। तो यहाँ पर हम fx की जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर हम fx की जगह 0 पुट कर देंगे। तो ये हमने रख दिया 0। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख देंगे अगले स्टेप में, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी हमारी 0 आई थी और राइट हैंड लिमिट की भी 0 आई थी। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू हो जाएगी राइट हैंड लिमिट के। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो फलन है वो x बराबर 0 पर सांतत है। क्या है, सांतत है। अब क्या निकालना है, अब हमें चेक करना है x बराबर 1 पर। तो अब हम चेक करेंगे x बराबर 1 पर। तो पहले x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1, और क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, उसके बाद fx। ओके, नाउ fx की वैल्यू रखेंगे जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो। तो क्वेश्चन में देखिए x की वैल्यू छोटी है 1 से, तब फंक्शन क्या रखना है, 0। और अभी देख लीजिए राइट हैंड लिमिट जब हम उसकी निकालेंगे तो x की वैल्यू बड़ी रखेंगे 1 से, तब फंक्शन क्या रखेंगे, 4x। ठीक है, यहाँ पर छोटी है 1 से तो 0 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और राइट हैंड लिमिट के लिए 1 से बड़ी होनी चाहिए तब 4x। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। और आंसर क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का, 0। अब निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जो कि बराबर क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx। और राइट हैंड लिमिट के लिए मैंने आपको अभी वैल्यू बताई थी कि जब x से बड़ी हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4x है। ठीक है, तो यहाँ पर fx की जगह क्या रख देंगे, 4x। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx की जगह रख देंगे 4x। अब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो ये हट जाएगी और x के प्लेस पर क्या रख देंगे, 1। तो x की जगह रख देंगे 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। अब जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि x बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी हमारी 0 और राइट हैंड लिमिट आई है 4। तो ये जो है इक्वल नहीं है, तो बस लास्ट में लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो यानी कि जो फलन है वो x बराबर 1 पर सांतत नहीं है, यानी इसका जो असांतत्य का बिंदु है वो क्या है, 1 है। ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में fx गिवन है जिसमें x जो अगर लेस दैन इक्वल्स टू -1 के तब वैल्यू है -2, -1 से और 1 के बीच में है तो 2x, और x अगर यदि ग्रेटर दैन है 1 से तो 2।
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें -1 के लिए लेस दैन का फंक्शन भी गिवन है और ग्रेटर दैन का भी। सिमिलरली 1 के लिए भी लेस दैन का फंक्शन है और ग्रेटर दैन का भी। तो यहाँ पर हम x बराबर -1 और 1 दोनों के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू -1 के लिए निकालते हैं पहले। तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू -1 और लेफ्ट हैंड लिमिट का माइनस, उसके बाद fx। सेकेंड स्टेप में फंक्शन में वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू लेस दैन हो किससे, -1 से। तो x की वैल्यू लेस दैन है -1 से, तो fx की जगह क्या रखना है, -2। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 और माइनस यहाँ हो जाएगा -2। उसके बाद क्या करेंगे, लिमिट को छोड़ देंगे और x की जगह क्या रख देंगे, -1। अब क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू नहीं है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का -1। अब इसी तरीके से निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है, बस इसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लस। तो फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 और ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस और fx। अब जो हमें फंक्शन की वैल्यू रखनी है वो रखनी है जो कि -1 से ग्रेटर दैन हो। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन है -1 से, तब हमें फंक्शन क्या रखना है, 2x, राइट। तो यहाँ पर जो हम फंक्शन रखेंगे वो क्या रखेंगे, fx की जगह 2x। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव और fx की जगह क्या रख देंगे, 2 × x, राइट। अब जब हमने 2x रख दिया तो 2x के लिए लिमिट को अब यहाँ से हटाएंगे और लिमिट हटाने के बाद यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2 की x की, और x की वैल्यू क्या है, -1। अब क्योंकि प्लस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी राइट हैंड लिमिट के लिए हम यहाँ पर 1 + h का यूज़ करके करेंगे, और 1 + h का यूज़ करने पर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी ये क्या आ जाएगी, 2। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं तो x की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 के -1 में इंटू हो जाएगी और वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी -2 है और राइट हैंड लिमिट भी -2 है। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगी राइट हैंड लिमिट के। तो हम कह सकते हैं कि जो फलन है वो क्या है, x बराबर -1 पर सांतत है। ओके, अब हमें इसी तरीके से x बराबर 1 के लिए निकालनी है। तो अब हम x बराबर 1 पर करेंगे। तो x बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस और fx। अब यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे कि x की वैल्यू लेस दैन हो 1 से। तो लेस दैन है 1 से, फंक्शन में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू लेस दैन है 1 से, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, सिंपली fx की प्लेस पर रख देंगे 2x। तो ये हो जाएगा x टेंड्स टू 1 माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 2x। उसके बाद x की वैल्यू रख देंगे 1, तो 2 × 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2। तो इस तरीके से जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 2। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, इसके लिए पहले फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx। नेक्स्ट स्टेप में fx की वैल्यू रखनी है जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन हो 1 से। तो हम क्वेश्चन में चेक करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर दैन है 1 से, तो हमें fx की जगह क्या रख देना है, 2 रखना है। ओके, तो यहाँ पर fx की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एंड 2। अब यहाँ पर लिमिट को पुट करेंगे, अब क्योंकि फंक्शन में x है ही नहीं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर भी हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल्स टू आ गई है राइट हैंड लिमिट के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो फलन है वो x बराबर 1 पर भी सांतत है, ओके। सो आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आपको। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ओके गाइस, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमें बताना है a और b के मान ज्ञात करने हैं जिनके लिए fx इक्वल्स टू दिया है ax + 1 यदि x लेस दैन इक्वल्स टू है 3 के, और bx + 3 यदि x जो है वो ग्रेटर दैन है 3 के, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। तो आपको इस लाइन को याद रखना है कि आपको ऑलरेडी गिवन है कि x बराबर 3 पर क्या है, संतत है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि संतत के लिए हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के। तो बस हम क्या करेंगे, x बराबर
3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे, जहाँ से हमें a और b के मान ज्ञात हो जाएंगे, राइट। तो हम करते हैं x बराबर 3 के लिए। तो x बराबर 3 के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर जो भी नंबर दिया है 3, उसके बाद लेफ्ट हैंड के लिए माइनस और ऊपर fx। अब यहाँ पर हमें जो fx की वैल्यू पुट करनी है, fx की वैल्यू हमें पुट करनी है जहाँ पर x की वैल्यू हो 3 से कम, या 3 माइनस का मतलब क्या होता है कि वैल्यू 3 से कम वाला हमें फंक्शन लेना होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू कम दी है 3 से, तो हमें फंक्शन क्या लेना है, ax + 1। तो यहाँ पर हम fx की जगह क्या रख देंगे, ax + 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, और fx की जगह क्या रख देंगे, ax + 1। बस उसके बाद क्या करना है, यहाँ से लिमिट को हटा देना है और x की जगह रख देना है 3। तो यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे, 3। तो ये हो जाएगा a × 3 + 1, जो कि इक्वल्स टू हो जाएगा 3a + 1, राइट। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, बस वहाँ पर माइनस की जगह प्लस लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x टेंड्स टू 3 प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा fx। अब जो हम fx की वैल्यू लेंगे वो लेंगे जिसमें x की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी हो, राइट, क्योंकि 3 प्लस का मतलब क्या होता है कि वैल्यू 3 से बड़ी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 3 से बड़ी है, यानी 3 से ज़्यादा है, तब हमें fx की वैल्यू क्या रखनी है, bx + 3, राइट। तो हम यहाँ पर इसे पुट कर देंगे, तो fx के प्लेस पर हम लिख देंगे bx + 3। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, और fx के प्लेस पर हो जाएगा bx + 3, ओके। और bx + 3 के बाद अब हम क्या करेंगे, लिमिट को रख देंगे। लिमिट रखने का मतलब है यहाँ से लिमिट को हटा देना, और x की जगह पर जो भी वैल्यू दी है, इसे 3 दी है, तो x के प्लेस पर 3 रख देना। तो ये हो जाएगा b × 3 और प्लस का 3, राइट। तो ये हो जाएगा 3b + 3। अब क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है कि ये जो फंक्शन है ये x बराबर 3 पर संतत है, तो संतत का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू है राइट हैंड लिमिट के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू है राइट हैंड लिमिट के। अब क्योंकि अभी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाली थी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई थी, 3a + 1, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी अभी हमने निकाली थी, तो वो क्या आई थी, 3b + 3, 3b + 3, ओके। अब क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे इक्वल्स टू वाला रूल फॉलो करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से 3a, इस 1 को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 3b + 3 माइनस का 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3b प्लस का 2, राइट। अब यहाँ से क्या करेंगे, a को रहने देंगे और 3 को उनके डिवाइड में भेज देंगे, तो हो जाएगा 3b/3 प्लस का 2/3, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, a बराबर हो जाएगा b + 2/3, और यही है आपका आंसर, ओके। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हम देख सकते हैं, दिया है कि लैम्डा के किस मान के लिए fx इक्वल्स टू फंक्शन गिवन है, जिसमें हमें दिया है लैम्डा x² - 2x, यदि x लेस दैन इक्वल्स टू है 0 और यदि x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 है, तब हमें फंक्शन दिया है 4x + 1। साथ ही में दिया गया है कि जो फलन है वो x बराबर 0 पर सांतत है। तो हमें जो है एक तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है जब x बराबर 0 पर सांतत है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल्स टू, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है, जैसे हमने a और b की वैल्यू निकाली थी उसमें, इसमें हमें उसी तरीके से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, x बराबर 1 पर इसके सांतता पर विचार करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें, क्योंकि x बराबर 0 पर संतत गिवन है, तो हम x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, फिर उन्हें एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। तो ये हो जाएगी x टेंड्स टू 0 माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा fx। अब यहाँ पर जो fx की वैल्यू है वो हम रखेंगे जब जिसमें x की वैल्यू जो है लेस दैन होगी 0 से। तो x की वैल्यू लेस दैन है 0 से, तब हमारा फंक्शन है लैम्डा। यहाँ पर हम रखेंगे fx की जगह पर लैम्डा ब्रैकेट x² - 2x, राइट। उसके बाद लिमिट को भूल जाएंगे और x की जगह क्या रख देंगे, 0। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा लैम्डा और अंदर 0 - 0 0, लैम्डा 0। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से अब हमें राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी है। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और fx,
अब जो फंक्शन की वैल्यू रखनी है वो रखनी है जब फंक्शन की वैल्यू में x जो है ग्रेटर देन हो 0 से, तो x जो है बड़ा है 0 से 4x + 1 के लिए, तो यहाँ पर f(x) की वैल्यू क्या है 4x + 1, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर 0 प्लस यानी x जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, तो f(x) की जगह हम क्या रखेंगे, f(x) की जगह हम रखेंगे 4x + 1, तो यहाँ पर हम f(x) की जगह रख देते हैं 4x + 1। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर 0 रख देंगे, ये हो जाएगा 4 × 0 + 1, तो इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब जैसे कि हम जानते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो फलन है ये x = 0 पर सांतत है, यानी कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाएगी। तो देखिए, तो यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगी राइट हैंड लिमिट के, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू थी लैम्डा 0 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू थी 1, तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू है 1/0 आ जाएगी, जो कि अपरिभाषित होगी। ओके, तो जो लैम्डा की वैल्यू है वो अपरिभाषित है, यानी कि लैम्डा का ऐसा कोई मान नहीं है जिस पर f(x) जो है वो x = 0 पर सांतत हो। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, कहता है लैम्डा का ऐसा कोई मान नहीं है जिस पर f(x) जो है यानी जो फलन है वो x = 0 पर संतत हो। ओके, अब सेकंड हमें क्या निकालना है, सेकंड में हमें निकालना है कि x = 1 पर जो है बताना है कि फलन जो है सांतत है या नहीं है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि हमें f(x) जो गिवन है 4x + 1। अब ये वाला फंक्शन हमने क्यों लिया, क्योंकि देखिए हमें x = 1 पर सांतता की विचार करना है, तो x = 1 कब होगा, जब x 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 1 जो है वो 0 से बड़ी वैल्यू है। तो जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है 4x + 1, यानी x = 1 पर सांतता की जांच करने के लिए जो हमें फंक्शन लेना है वो क्या लेना है 4x + 1, इसलिए मैंने लिखा f(x) = 4x + 1। ओके, तो अब देखिए फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया f(x) = 4x + 1। अब हमें निकालना है x = 1 के लिए, तो x = 1 के लिए निकालना है, तो जहाँ जहाँ पर x है यहाँ पर हम रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा f1 = राइट हैंड साइड में हो जाएगा 4 × 1 + 1, और 4 × 1 यानी 4 + 1 = क्या आ जाएगा 5, राइट 5। उसके बाद हम जो है लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करने पर हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट x → 1 के लिए, तो x → 1 और यहाँ जाएगा हमारा फंक्शन f(x) एक बराबर क्या हो जाएगा लिमिट x → 1। देखिए ये जो मैं कर रही हूँ ना कि पहले मैंने f1 की वैल्यू निकाली, अब मैं लिमिट की निकाल रही हूँ, तो मैंने जो आपको लिमिट के बिल्कुल स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन कराए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। इसमें होता क्या है बेसिकली, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ लिख के। फॉर्मूला ये होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a, राइट, यहाँ पे होता है f(x) वो बराबर होता है f(a) के। इज दैट क्लियर? तो हमने f(a) की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है, अब हम इसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। उसके बाद अगर ये दोनों इक्वल आ जाती हैं तो ये इस पर सतत माना जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, f(x) क्या है हमारा 4x + 1, तो यहाँ पर जो है 1 रख देंगे x की जगह, तो हो जाएगा 4 × 1 + 1 = 5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी जो लिमिट है x टेंड्स टू 1 f(x) ये = आ गई है f1 के, यानी कि लिमिट के फॉर्मूले को क्या कर रही है प्रूफ कर रही है, सही सेटिस्फाई कर रही है। तो बस हम लिख देंगे अतः फलन x = 1 पर संतत है। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह है, ठीक है। उसमें हमें इसी फॉर्मूले को प्रूफ करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, तो इसी तरीके से हमें इसे सोल्व करना है, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें केवल एक ही फंक्शन दिया हो और उसमें हमसे पूछे कि ये x = 2 3 पर संतत है असंतत है, तो हम इस तरीके से फॉर्मूले को प्रूफ कर देते हैं। और जब हमें गिवन होता है लेस देन और ग्रेटर देन के लिए, तब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज़ करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ओनली एक ही फंक्शन था, तो हमने बेसिकली जो लिमिट का फॉर्मूला है उसका यूज़ किया और उसे इस फॉर्मूले के लिए प्रूफ करके देखा, तो दोनों जो हमारी साइड थी वो इक्वल आ गई, इसलिए ये क्या है x = 1 पर संतत है, राइट। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया है कि दर्शाइए कि gx = x - x जी ब्रैकेट में बंद है द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। असंतत से हमें पता चल जाता है कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट प्रूव करनी है, राइट।
यहाँ पर जो x है, ये जो बड़ा ब्रैकेट वाला x है, उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या उससे कम है। अब क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक की बात हो रही है तो पूर्णांक से मतलब क्या है, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं जो नंबर पूरे पूरे होते हैं, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा। बट इनका बीच का कोई नंबर नहीं, जैसे आप कह लो 2.5 3.5 3/8, इस टाइप से कुछ नहीं, जो नंबर कंप्लीट होता है दैट्स कॉल्ड पूर्णांक। ओके, तो देखिए क्या करना क्या है रियल में। तो यहाँ पर हमें जो गिवन है, हमें गिवन है gx इक्वल्स टू x माइनस ब्रैकेट में x। बस इसमें आप यदि इसकी जो कंडीशन गिवन है इसे अच्छे से समझ गए तो क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि जो ये ब्रैकेट वाला x है ये इस x के या तो बराबर है या इससे कम है, मतलब ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है ना ये इससे या तो बराबर है या फिर कम है। अब मान के चलिए अगर ये भी 1 हो, ठीक है, तो ये भी 1 होगी क्योंकि या तो बराबर हो सकती है, और अगर ये 1 1 हो जाए तो आंसर क्या आ जाएगा 0। क्लियर। अब दूसरी कंडीशन क्या कही है कि इस ब्रैकेट वाले x की वैल्यू जो है इस सिंपल x से क्या है कम, यानी इसकी वैल्यू बड़ी होगी। मतलब मान के चले अगर इसकी वैल्यू है 5 तो 5 से इस वैल्यू पूर्णांक की होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना। तो अगर इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू 5 से कम 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, राइट। तो कम आएगी और किस में आएगी, प्लस में आएगी, क्योंकि 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है वो एक बड़ा पूर्णांक है, बड़ा नंबर है, और इसकी वैल्यू जो छोटा पूर्णांक है यानी छोटा नंबर है, ठीक है। और अगर दोनों को एक जैसे कर देते हैं, यानी इसे भी 5 कर दें इसे भी 5 कर दें, तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर बराबर है तो कंडीशन क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और अगर इससे कम कर दें इसकी वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू बड़ी ले ले 5 और इसकी वैल्यू छोटी ले ले 4, तो उसमें से उसे माइनस करें क्योंकि बीच में माइनस लग रहा है, तो क्या हो जाएगी 1 आ जाएगा। बस यही समझना है। तो अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं एक बिंदु A, ठीक है, हमने एक बिंदु मान लिया A। तो हम x बराबर a के लिए जो है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू a हमने एक पूर्णांक माना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए उसके ऊपर माइनस आ जाएगा और fx आ जाएगा। अब यहाँ पर fx जो है वो gx के बराबर है, यानी कि हमें जो a की फंक्शन गिवन है, तो यहाँ पर आप fx की जगह gx भी लिख सकते हैं, लिखिए gx लिख दिया जैसे कि, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, x माइनस ब्रैकेट में x। अब ये भी a और ये भी a, तो आंसर क्या आ गया 0, क्योंकि 0 माइनस 0 a माइनस a 0, ये क्या हो जाएगा a माइनस a। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। क्लियर। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए a की जो वैल्यू है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, और यहाँ पर हो गया x माइनस ब्रैकेट में x। अब यहाँ पर हमें कंडीशन क्या गिवन है, देखो जब बराबर थी तो हमने दोनों को a रखा और माइनस होके 0 आ गई। अब उससे कम रखनी है, यानी मान के चलो कि हम इसका पूर्णांक हम इसे मान लेते हैं a की वैल्यू हम यहाँ पे मान लेते हैं कि a बराबर है किसके 2 के, ठीक है। ये हमने मान लिया माना कि a बराबर है 2 के। तो हमें जो अब जो वैल्यू रखनी है ना, अब अगर हम a की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 2, ठीक है, तो जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो उससे एक कम पूर्णांक रखनी है, क्योंकि 2 एक पूर्णांक मानी है हमने, तो इसकी वैल्यू तो हमने मान ली 2 माइनस, लेकिन ब्रैकेट के x की वैल्यू क्या रखेंगे 1। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि मोड x, इसकी ब्रैकेट x की जो वैल्यू है, बिग ब्रैकेट पे जो x है इसकी जो वैल्यू है वो छोटे वाले x के, मतलब बिना ब्रैकेट के x के या तो बराबर है या उससे कम है। बराबर वाली कंडीशन में आंसर 0 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट में। अब उससे कम, यानी अगर इसकी वैल्यू कितनी है 2 तो इसकी वैल्यू होगी 1, अगर इसकी वैल्यू 3 तो इसकी वैल्यू होगी 2, मतलब इससे कम ही होगी। तो इसलिए जब हमने यहाँ पर a की वैल्यू मानी 2, तो अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं ना 2, तो हम जो ब्रैकेट वाला x है इसकी वैल्यू 2 नहीं रखेंगे, इसकी वैल्यू 1 कम करके रखेंगे। तो 1 कम करके रखेंगे तो 1 रख देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा आंसर है लेफ्ट हैंड लिमिट जो है नॉट इक्वल्स टू आ गई है राइट हैंड लिमिट के, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 है, राइट हैंड लिमिट की 1 आई। तो बस हमें इसे असंतत ही प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर आसानी से लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो नॉट इक्वल्स टू आ गई है राइट हैंड लिमिट के। अब क्योंकि जब ये इक्वल ही नहीं है तो ऑब्वियसली फलन कैसा हो गया असंतत, बस हमें यही प्रूव करना था। तो हम लिख देंगे कि जो पूर्णांक है, समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर जो फलन है, फलन जो है वो समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर क्या है, असंतत है। बस यही तो हमें प्रूव करना था, तो हमने सिंपली प्रूव कर दिया, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया हो। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20।
प्रश्न नंबर 20 में दिया गया है क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर किस पर x बराबर पाई पर संतत है। ठीक है, तो हमें बताना है कि फलन जो है वो x बराबर पाई पर संतत है या फिर नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर पाई के लिए सोल्व करना है तो x बराबर पाई पर इस पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू हो जाएगी पाई, उसके ऊपर लग जाएगा माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और एफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर हम रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स और प्लस का 5। अब हमें क्या करना है, इस लिमिट को यहीं पे ख़त्म कर देना है और जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर रख देना है पाई। तो ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा साइन पाई और प्लस हो जाएगा 5। तो इसे हम साइन पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी पाई स्क्वायर प्लस 5। ये हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, बस वहाँ पर पाई माइनस की जगह पाई प्लस यूज़ कर लेंगे। तो देखिए अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा अपना फंक्शन एफ एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस, और एफ एक्स की जगह हमारा जो फंक्शन है वो रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। क्लियर। नाउ अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर पाई रख देंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस का साइन पाई और प्लस का 5। तो यहाँ पर वैल्यू जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, साइन पाई की वैल्यू हो जाएगी 0 और हमारी वैल्यू आ जाएगी पाई स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी लेफ्ट हैंड वैल्यू भी यही आई थी पाई स्क्वायर प्लस 5, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी यही आई है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो फलन क्या है, संतत है। अतः फलन जो क्या है, संतत है। ओके, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21।